बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है झटपट बर्गर। झटपट बर्गर बनाने की रेसिपी कुछ यूँ है। सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्याज, सब्ज मिर्चें चॉपर में। इसके बाद शामिल करेंगे सब्ज धनिया, इसके साथ शामिल करेंगे सुरख मिर्चें, खुशक धनिया, सफेद जीरा, फिर शामिल करेंगे नमक। अब इनको हमने चॉप कर लिए। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा, जो मैंने पहले कीमा बना के रखे है लेकिन मसालों के साथ शामिल करके इसको मिक्स कर लूंगी। चिकन का कीमा है ये। अब इसको मैंने ग्राइंड करके मिक्स कर लिए। ये देखें आपके सामने बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है। अब इसके कबाब में बनाऊंगी, जो मैंने बर्गर में रखने के लिए इस्तेमाल करने हैं। एक पैन लिया है मैंने, इसमें ऑयल शामिल किए। अब मैं कबाब बनाने शुरू करूंगी। इंशाल्लाह से हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी टिक्कियां बन रही हैं। पैन में मैंने डाल दिए। आंच मैंने बिल्कुल चूल्हे की हल्की रखी है ताकि हमारे कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हों। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। अब हम बन को दरमियान में से काट लेंगे ताकि 2 पीस हो जाए। अब मैं इनको सेक लूंगी। थोड़ा सा पैन में मैं ऑयल शामिल करूंगी ताकि इनको गर्म कर सकूं। हल्के हल्के गर्म करके मैंने इनको निकाल लेना है। अब मैंने कबाब की टिक्कियां ली है। इसके ऊपर चीज का स्लाइस रखूंगी ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है। तैयार करूंगी। सॉस तैयार करने के लिए मैंने मायोनीज और केचप ली है। साथ में इसके शामिल करूंगी मस्टर्ड सॉस। इन चीजों को मिक्स कर लूंगी। बर्गर तैयार करने के लिए मैंने बन पे सॉस लगा रही हूँ मैं। अब टमाटर और खीरे में रख रही हूँ। इसके लिए सलाद का पत्ता बहुत जरूरी होता है लेकिन नहीं मुझे मिल सका, इसलिए मैं इसके ऊपर कबाब रख रही हूँ। चीज साथ मेल्ट हुई हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इससे ज्यादा चीज नहीं मेल्ट करते।
साथ खीरे शामिल करूंगी और अब इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डालेंगे। अब दूसरा स्लाइस मैं ऊपर बंद कर रखने लगी हूँ। हमारा बर्गर बहुत अच्छा तैयार हुआ है। बहुत आसान रेसिपी है। साथ में मैंने फ्राइज तैयार कर लिए हैं ताकि हमारे बर्गर को चार चांद लग सके। आपके सामने है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी।